हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, चाहे आप अपनी पहली इंटर्नशिप शुरू कर रहे हो या आपके पास कई वर्षों का प्रोफेशनल अनुभव हो, आप कार्यस्थल पर खुद को कैसे पेश करते हैं यह बहुत मायने रखता है। नए संबंध बनाने और ऑफिस में एक सकारात्मक सफल अनुभव पाने के लिए एक आत्मविश्वास भरी टोन सेट करना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ऑफिस के शिष्टाचार और व्यवहार के बारे में कुछ टिप्स बताने जा रही हूं जो हर प्रोफेशनल व्यक्ति को पता होने चाहिए। पहला पॉइंट है, आपका पहला प्रभाव अच्छा होना चाहिए। लोग अक्सर किसी से मिलने के कुछ सेकंड के भीतर ही उसके बारे में अपना मन बना लेते हैं। इसलिए इस बारे में सतर्क रहना महत्वपूर्ण है कि आप खुद को कैसे पेश करते हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज से अवगत रहे और दूसरे इसे कैसे समझ सकेंगे इसके बारे में भी जागरूक रहे। सीधा खड़ा होना, आंखों का संपर्क बनाए रखना और मुस्कुराना, इन बातों का ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि आप कार्यस्थल का ड्रेस कोड और कार्यालय के नीति नियमों को समय से पहले जानते हैं। ऑफिस में समय पर आए और महत्वपूर्ण बैठकों के लिए खुद को तैयार रखें। दूसरा पॉइंट है, गॉसिप करने से बचें। आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। दफ्तर में लोगों के बारे में गलत राय ना बनाएं या अपने सहकर्मियों के बारे में नकारात्मक बातें ना करें। भले ही आप किसी खास स्थिति से निराश हो, फिर भी इस बारे में सावधान रहें कि आप अपने पर्यवेक्षकों, साथियों और वरिष्ठों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। तीसरा मुद्दा है, संपर्क रखना जरूरी है। एक दूसरे से बातचीत करना कार्यस्थल शिष्टाचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कभी कभी यह मायने नहीं रखता है कि आप क्या कहते हैं, लेकिन आप इसे कैसे कहते हैं इस पर ध्यान देना जरूरी होता है। इसलिए इस बात पर ध्यान दें कि आप मीटिंग में और आमने सामने की बातचीत में अपने सहयोगियों के साथ कैसे संवाद करते हैं। ईमेल के संबंध में सुनिश्चित करें कि आपके कार्यस्थल के अंदर और बाहर आपका पत्र व्यवहार स्पष्ट रूप से और व्याकरण की त्रुटियों के बिना लिखा जाए। याद रखें, ईमेल किसी भी बातचीत का एक स्थायी रिकॉर्ड होता है, इसलिए किसी के बारे में लिखित रूप में कुछ भी ना रखें। चौथा पॉइंट है, ऑफिस में काम के माहौल को समझें। कार्यस्थल के मूल्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं को शुरुआत में समझना मुश्किल हो सकता है। यदि आप एक बड़े संगठन में काम करते हैं तो आपके पास अपने संगठन में काम के बारे में जानकारी देने के लिए एचआर मैनेजर या इन हाउस ट्रेनर हो सकते हैं। लेकिन छोटे से संगठन में दूसरों को देखकर और आवश्यकतानुसार सहकर्मियों से प्रश्न पूछकर काम के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अंत में पर्यावरण और दूसरों के कार्यों को देखने से आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि क्या उचित है और क्या नहीं। आपको अपनी व्यावसायिकता बनाए रखने में इस वजह से मदद मिल सकती है। जैसे जैसे वैश्विक बाजार बढ़ता है, वैसे वैसे व्यापार शिष्टाचार के कई अंतर्राष्ट्रीय मानकों को समझने की आवश्यकता होती है। यदि आप किसी दूसरे देश में नौकरी या इंटर्नशिप करते हैं तो उस देश और जिस संगठन के लिए आप काम करने की योजना बना रहे हैं, दोनों के लिए उपयुक्त शिष्टाचार, संस्कृति और रीति रिवाजों पर शोध करना महत्वपूर्ण है। और पांचवा पॉइंट है, व्यावसायिकता बनाए रखें। अपने निजी जीवन के बारे में जानकारी शेयर करना आपकी पसंद है, लेकिन सावधान रहे कि आप क्या शेयर करते हैं। कुछ सहकर्मी दूसरों की तुलना में अधिक फ्री होते हैं और कुछ अपने निजी जीवन को निजी रखना पसंद करते हैं। इसी तरह आपको अपने व्यक्तिगत कॉल, ईमेल्स और अन्य व्यक्तिगत कार्यों को अपने कार्यालय समय के बाद शेड्यूल करना चाहिए। अपने कार्यस्थल में व्यक्तिगत संबंध बनाना ठीक है, लेकिन इस बात से अवगत रहे कि आपके सहकर्मी इसे लेकर कितने उत्सुक है। अंत में, अपने सहकर्मियों को जानना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा दूसरों के समय और स्थान का सम्मान करें। यदि आपके पास उनके साथ चर्चा करने के लिए कुछ है तो उनसे मिलने के लिए तुरंत ना जाए। पहले अनुमति मांगे या अपनी उपस्थिति से अवगत कराए, और यदि वे उस समय व्यस्त है तो दूसरे दिन अपॉइंटमेंट निर्धारित करने का अनुरोध करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जो आपके ऑफिस में शिष्टाचार से कैसे बर्ताव करना चाहिए, इसके लिए हमेशा आपको उपयुक्त रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग। थैंक यू।